हाय दोस्तों, आज हम लोग कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 11.2 चालू करने वाले हैं क्लास 10th का। तो इस एक्सरसाइज में हमको एक सर्कल दिया जाएगा, एक सर्कल बनाने बोला जाएगा और एक एक्सटीरियर पॉइंट से उसका टेंजेंट बनाने कहा जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये सम करने से पहले आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ, रफ आइडिया। बोला जाएगा एक सर्कल जिसका सेंटर P है और रेडियस 6 है। कभी कभी है ना ऐसा लिखा जाता है, ये सर्कल का सिंबल है। सर्कल का सिंबल सर्कल के अंदर ऐसा डॉट बना रहेगा, तो आप समझ जाना सर्कल जिसका सेंटर, ये जो पॉइंट होता है उसको सेंटर कहा जाता है और ये जो पार्ट है ना इसको कहा जाता है रेडियस। ठीक है, तो सर्कल जिसका सेंटर P है और रेडियस 6 है, तो ऐसा हमने को बोला जाएगा एक सर्कल बनाओ जिसका सेंटर P और रेडियस 6 है। तो हम एक सर्कल बना लेंगे राउंडर का इस्तेमाल करके, तो उसका एक सेंटर आ जाएगा P। और फिर कहा जाएगा इस सर्कल से है ना मान लो 10 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, एक पॉइंट है। तो सीधी सी बात है, जैसे हम सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, तो सीधी सी बात है जब 10 सेंटीमीटर दूर सेंटर से आप जाओगे, सेंटर से आप 10 सेंटीमीटर दूर जाओगे तो अपने आप वो जो पॉइंट है वो एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा, सर्कल के बाहर हो जाएगा। फिर कहा जाएगा इस एक्सटीरियर पॉइंट से आपको इस सर्कल का टेंजेंट बनाना है। तो एक एक्सटीरियर पॉइंट से आप 2 टेंजेंट बना सकते हैं, हमने चैप्टर नंबर 10 सर्कल में सीखा है। ठीक है, तो इस एक्सटीरियर पॉइंट से हमको 2 ऐसे टेंजेंट बनाना है, बराबर। अब ये टेंजेंट बनाने का कुछ प्रोसीजर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत ही आसान प्रोसीजर है। पूरे एक्सरसाइज 11.2 में आपको यही प्रोसीजर बार बार फॉलो करते रहना है, बार बार बस सम थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाएगा, करना आपको हर बार यही है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, तो सीधी सी बात तो एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो P पॉइंट है और ये जो E पॉइंट है ना, इसका हमको क्या बनाना है, इसका हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने है ना सीखा होगा कि मोर देन हाफ लेना, इसका मोर देन हाफ लेने का ऊपर कट, यहाँ से आपको ऊपर कट मारना रहता है, फिर नीचे कट मारना रहता है, फिर यहाँ से आपको ऊपर कट और नीचे कट मारना रहता है ना। तो आपको ऐसे 2 पॉइंट मिलते हैं, एक ऊपर कट एक नीचे कट मिलता है। फिर आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आप डॉटेड लाइन से या डार्क लाइन से आप ज्वाइन कर देंगे। ये जो पॉइंट मिलेगा इसको हम बोलेंगे P और E का मिड पॉइंट रहेगा। ये P और E का ये जब ये मिड पॉइंट रहेगा ना, फिर आपको क्या करना है, यहाँ राउंडर रखना है और यहाँ ये P से आपको एक सर्कल बनाना है। जैसे ही आप सर्कल बनाओगे, यहाँ से जैसे ही आप सर्कल बनाओगे, ये सर्कल आपके प्रीवियस सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करेगा। ये जो 2 पॉइंट रहेगा ना, इस एक्सटीरियर पॉइंट से स्केल रख के आपको इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका 2 टेंजेंट बन जाएगा, EA एंड EB। ये दोनों आपका टेंजेंट रेडी हो जाएगा। तो ये सम ऐसे ही करना, ऐसे ही अपने को ये वाला सम भी करना है। ठीक है, तो हम चालू करते हैं ये वाला सम। तो अभी ये वाला सम हम करेंगे। हमको बोला है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो देखो अभी जैसे कि अगर मैंने जैसे बताया कि कभी कभी ये पूरा लाइन ना लिख के वो लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, सर्कल जिसका सेंटर P और रेडियस 6, और पूरा स्टेटमेंट में भी वो लोग ये चीज़ लिख सकते हैं। फिर क्या लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर। वही बात हो गई कि सेंटर से कितना सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर। यानी सीधी सी बात है, ये जो पॉइंट रहेगा आपका, वो सर्कल के बाहर चला जाएगा, यानी वो एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। फिर क्या बोला, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। ठीक है, अब हमको टेंजेंट बनाना तो है ही, लेकिन उसका लेंथ भी मेजर करना है। तो चलो चालू करते हैं ये वाला सम। तो सबसे पहले अपने को एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 6 होना चाहिए। यहाँ पे पहले 6 सेंटीमीटर माप लेना है, ये हो गया, माप लिया। यहाँ पे राउंडर रख कर आपको एक ही फ्लो में एक सर्कल बना देना है। तो हमने रेडियस 6 सेंटीमीटर का ले लिया इस राउंडर पे, और यहाँ पे एक पॉइंट लेकर यहाँ पे हम लोग एक सर्कल खींच देते हैं जिसका लेंथ 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो देखो कभी भी आप पॉइंट लोगे ना, राउंडर जहाँ भी होगा ना, जो जैसे पॉइंट की बात है, राउंडर को वहाँ हल्का सा प्रेस कर देने का, तो इससे क्या होता है ना, आपको कभी भी
पेंसिल का सहारा, पेंसिल में भी हम कभी कभी करते हैं कैसे, ऐसे पेंसिल से सब मार्क कर दिया ऐसा, तो क्या होता है वो पॉइंट कैसा है ना, थोड़ा बड़ा मोटा हो गया, कभी छोटा हो गया, कभी पतला हो गया। और राउंडर का जो पॉइंट होता है पॉइंटेड रहता है ना, तो आपको एक एग्जैक्ट एक पिन पॉइंट देगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम चालू करते हैं आगे। फिर क्या बोला है, ये वाला काम तो हमने कर लिया। फिर क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर, बात ध्यान रखना कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से वो सेंटर बनाने लगते हैं। आपको यहाँ से सेंटर नहीं, यहाँ से 10 सेंटीमीटर नहीं जाना है, आपको सेंटर से, देखिए ना लिखा है ना 10 सेंटीमीटर अवे, कहाँ से, सेंटर से। तो आपको सेंटर से, मान लीजिए ये आपका सेंटर है, ये आपका 10 सेंटीमीटर यहाँ से दूर 10 सेंटीमीटर। अब देखो मैं ना डायरेक्ट ऐसा लाइन नहीं खींचता, मैं क्या करता हूँ ना, मैं कभी भी जहाँ 10 सेंटीमीटर होगा ना वहाँ राउंडर से उसको पिन मार देता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर देता हूँ जोर से, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं पेंसिल रखता हूँ, मेरा पेंसिल अटक जाता है, यहाँ पे पेंसिल रखता हूँ और एक ही फ्लो में घुमाता हूँ। ऐसा 2 बार, ऐसे 3 बार ऐसा रगड़ने का नहीं। रगड़ने से क्या होता है, कभी मान लो गलती से आपका कुछ एरर आ गया, आपको रब करना होगा ना, तो उसका निशान रह जाएगा, फिर नया ओरिजिनल जब बनेगा तो वो और गंदा दिखेगा। तो इसलिए हमेशा हल्के हाथ से लाइन बनाने का। अब क्या करेंगे, ये अब हमने मान लिया एक सेंटर है O, और ये हमने मान लिया एक एक्सटीरियर पॉइंट हमने मान लिया, मान लो P, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, सेकंड प्रोसीजर, ये तो नॉर्मल था, यहाँ तक हमारा एकदम कुछ नया चीज़ हमने नहीं सीखा, नॉर्मल हमने चीज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट चालू होता है। कंस्ट्रक्ट अ पैर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। तो चलो पहले हम लोग इसका टेंजेंट बना लेते हैं। तो टेंजेंट बनाने का प्रोसीजर क्या है, ये जो आपका ओपी लेंथ है ना, ओपी लेंथ का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का प्रोसीजर क्या है, जहाँ भी आपका ओ पॉइंट होगा उस और ओपी का आपको मोर देन हाफ, आधा से ज़्यादा, 3/4 या पूरा या और भी ज़्यादा चलेगा, लेकिन आधा से ज़्यादा होना चाहिए। अभी आपको क्या करना है ना, ये जो OP आया ना आपका, OP का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने के लिए आपको क्या करना है, इस O से P का, OP का जो मोर देन हाफ होगा ना, जैसे देखिए हाफ कहीं इधर होगा, आपको हाफ से ज़्यादा 3/4, जिसको हम 3/4 बोलते हैं, वहाँ यहाँ O पे रख के एक कट ऊपर मारना है, एक कट नीचे मारना है। फिर यहाँ से हटा के आपको P पे रख के एक कट ऊपर मारना है और एक कट नीचे मारना है, ठीक है। अच्छा, जब आप कट मार लोगे, बाद में ये जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए जो कट आया है ना, यहाँ पे पॉइंट रख के स्केल एडजस्ट करने का, पॉइंट रख के स्केल एडजस्ट करने का। जब स्केल एडजस्ट हो जाएगा दोनों तरफ से, तो आपको एक ही फ्लो में एक ही हाथ घुमाने का, और ये आपका जो बन जाएगा ना, ये आप लाइन है ना, आप डॉटेड लाइन भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया M, ठीक है ना। तो M क्या हो जाएगा, M हो जाएगा O और P का एकदम एग्जैक्ट बीच वाला पॉइंट, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे लगभग 80-90% आपका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट खत्म हो चुका है। इस पॉइंट पे आपको राउंडर रखना है और इस O को मेजर करना है, ठीक है। जैसे इस O को मेजर करोगे ना, सीधी सी बात है, O और P का ये मिड पॉइंट है, तो अपने आप ये क्या होगा ना, ये यहाँ पर और यहाँ पर इस तरफ P को भी टच करते हुए जाएगा। देखो हल्का सा एरर हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये वीडियो भी बना रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा एरर हो जा रहा है बार बार। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक सर्कल घुमाना है, ठीक है, ये घुमाते हुए जाना है। और देखो अभी एक और चीज़ बच्चे लोग नोट डाउन करो, ये या पुराने कट से ये कट जॉइन हुआ ना सर्कल का, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बाय मिस्टेक, बाय अपने आप वो जॉइन हो चुका है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका कट भी इसी पे जाना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वो अब हो गया तो हो गया, ऐसी वाली बात है, ठीक है। तो आपका ये जो पॉइंट है P, ठीक है, ये आपका एक्सटीरियर पॉइंट था, इस एक्सटीरियर पॉइंट से आपको 2 टेंजेंट बनाना था। तो आपको क्या करना है, जो नया पुराना टेंजेंट था और ये जो आपने नया वाला टेंजेंट बनाया, ये दोनों सर्कल जहाँ ज्वाइन हुए, सर्कल कहाँ ज्वाइन किए एक दूसरे को, एक तो सर्कल ने यहाँ पे उसको ज्वाइन किया है, ठीक है, और एक तो सर्कल ने एक दूसरे को यहाँ पे ज्वाइन किया है, ठीक है ना। तो ये दोनों जो पॉइंट है ना, A और B, इस पॉइंट पे आपको यहाँ से इस एक्सटीरियर पॉइंट से स्केल रख के एडजस्ट करके, स्केल पेंसिल रख के एडजस्ट करके एक ही फ्लो में हाथ घुमाना है। फिर वही सेम टू सेम यहाँ पर आपको स्केल रख के, पेंसिल रख के स्केल एडजस्ट किया और एक ही फ्लो में आपको
हाथ घुमाना है। इसके बाद जो आपको पी ए और पी बी जो दो चीज़ मिला है ये आपका क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। बाद में बोला है कंस्ट्रक्ट तो कर लिया, बोलते हैं मेजर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब इसका हम लेंथ मेजर करते हैं, तो इसका लेंथ हम देख रहे हैं तो 8 सेंटीमीटर आया है, ठीक है ना। इसका लेंथ कितना आया है, यहाँ पे आप देखोगे तो 8 सेंटीमीटर का यहाँ पर लेंथ आया हुआ है। और यहाँ पे भी देखते हैं कितने सेंटीमीटर का लेंथ आया है। देखो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का लेंथ आया, बराबर। तो यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट कंस्ट्रक्शन का ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको इसका जस्टिफिकेशन चाहिए कि वो लेंथ 8 सेंटीमीटर है कि नहीं, उसका जस्टिफिकेशन चाहिए, तो ये सब में अगर आपको याद होगा तो आपने एक सर्कल बनाया था जिसका रेडियस कितना था, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपने यहाँ बना दिया 6 सेंटीमीटर का रेडियस, ठीक है। अच्छा, और सेंटर से कितना सेंटीमीटर दूर था पॉइंट, 10 सेंटीमीटर दूर था। तो ये आपका पॉइंट P था और ये आपका पॉइंट O था। यहाँ से आपने जब टेंजेंट बनाया तो ये टेंजेंट का लेंथ आपको अभी पता नहीं है, बराबर। ये टेंजेंट का लेंथ आपको पता नहीं है, लेकिन ये तो 6 है, ये तो 10 है। और हम चैप्टर नंबर 10 में सीख चुका है हमने कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है, बराबर। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर भी लगा के देखूँ ना, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर आएगा। तो OP स्क्वायर कितना है, OP स्क्वायर अपना 10 का स्क्वायर हो गया, OA स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो गया, और AP स्क्वायर अपने को अभी पता नहीं है। 100 माइनस 36 इज AP स्क्वायर, AP स्क्वायर इज 64। तो देखो AP का लेंथ भी कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। तो यही आपका AP का लेंथ, ओरिजिनली भी यहाँ पर भी आपका AP का लेंथ 8 सेंटीमीटर आया हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जस्टिफिकेशन भी इसका समझ में आ चुका है, ठीक है ना। फिर इसका हम लोग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा लिख देते हैं। तो फिर इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं हम लोग। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में कुछ नया नहीं करना है, जो आपने किया है ना उसी को थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, टेक एनी पॉइंट O ऑफ the given plane as a center। तो आपने इस पूरे प्लेन पे आपने कोई एक पॉइंट लिया O जिसका नाम था, एक पॉइंट लिया O जो सर्कल का सेंटर था, ठीक है, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपने क्या किया था, लोकेट एनी पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। फिर सेकंड पॉइंट आपने क्या किया था, जब आपने O और P को आपने लोकेट कर दिया, O को बना दिया, O से P को आपने कर दिया, ज्वाइन कर दिया, फिर आपने क्या किया, OP का क्या बनाया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो लिखेंगे बाइसेक्ट OP एंड लेट M be the midpoint of OP, ठीक है। अच्छा, इतना हमने कर दिया, यानी बाइसेक्ट भी हमने कर दिया। फिर थर्ड पॉइंट क्या किया था हमने M पर राउंडर का पॉइंट रखा था और OM को रेडियस मान के हमने ये सर्कल घुमा दिया था, ठीक है। अच्छा, फिर इसको किस तरीके से लिखेंगे, टेक M as सेंटर एंड OM as radius, ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है। सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। फिर हमने क्या किया, हमने ये देखा भाई पुराना सर्कल बड़ा वाला है और जो नया सर्कल छोटा वाला है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे टच कर रहे हैं। तो 2 पॉइंट पे टच कर रहे हैं, एक पॉइंट इधर पे टच कर रहे हैं और दूसरा पॉइंट यहाँ पे टच कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट दिस सर्कल intersect the previous circle at point A and B। तो हमने A और B उस पॉइंट का नाम दे दिया जहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे थे वो लोग। और फिफ्थ पॉइंट, जॉइन PA एंड PB। Therefore PA and PB
आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। और आंसर में क्वेश्चन में एक और सवाल पूछा गया था, मेजर देयर लेंथ, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा लिखना है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, सिर्फ आपको एक सर्कल बनाकर हर बार कंस्ट्रक्ट करके दे दूंगा। आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से थोड़ा सिंपल वे में लिख देना। आपको ये नहीं बताना है कि राउंडर में आपने पेंसिल डाला, उसको इतना आर्क लिया, इतना घुमा रहे हैं, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए 2 कट ऊपर मारना, 2 कट नीचे मारना, ये सब आपको नहीं बताना है। आपको खाली उसको एक सिंपल भाषा में लिख देने का कि बाइसेक्ट ओपी। आपको ये नहीं बताना 3/4 लेना है, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा करो, 2 कट यहाँ पे ओ रख के इस पे कट मारो, पी पे रख के यहाँ कट मारो, ऐसा सब नहीं बताना है। आपको सिंपल भाषा में बोल देना बाइसेक्ट ओपी, वो सब आ जाता है उसमें। ठीक है ना, तो अब मैं बार बार खाली कंस्ट्रक्ट करके दूंगा आपको ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन खुद लिखना है। 4-5 पॉइंट में ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्लास आपको, ये वाला सम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट सम है, लिखा है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 एंड मेजर इट्स लेंथ। अच्छा, अभी देखो ये सम में है ना, थोड़ा सा वो लोग ने हमारे साथ थोड़ा ट्विस्ट किया है, थोड़ा इसको हम लोग रफ में एक थोड़ा आइडिया ले लेते हैं इसमें करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, बराबर, इस सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो इसका टेंजेंट बनाना कहाँ से अपने को, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी एक और कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये बाहर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ठीक है, अच्छा, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का कोई कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, यहाँ 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 ले लो, जहाँ आपका मन करे वहाँ ले लो। तो मान लो मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया, बोला इस पॉइंट से आपको इस सर्कल का टेंजेंट बनाना है, आपको कुछ ये बनाना है। ठीक है ना, यहाँ से टेंजेंट, यहाँ से टेंजेंट। तो असल में ये जो आपको ये जो ऊपर वाला सर्कल दिख रहा है ना, बाहर वाला सर्कल, ये अपने को खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है। वो सीधा सीधा ये बोल सकते थे कि एक सर्कल लो 4 सेंटीमीटर का और एक एक्सटीरियर पॉइंट लो 6 सेंटीमीटर पे और टेंजेंट बनाओ। तो वो लोगों ने खाली अपने को कंफ्यूज करने के लिए ये वाला बाहर का सर्कल दे दिया है। काम तो अपने को वही करना है जो हमने फर्स्ट सम में किया। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं, डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो अभी हम लोग उसी चीज़ को हम लोग ओरिजिनल फायर में बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रेडियस लेंगे 4 सेंटीमीटर का और एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बना दे रहा हूँ 4 सेंटीमीटर का, मतलब बीच में ले लेता हूँ। यहाँ हो गया अपना 4 सेंटीमीटर का रेडियस वाला सर्कल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पॉइंट मार देता हूँ तो थोड़ा दिखेगा वो पॉइंट। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया। दूसरा कितना सेंटीमीटर का सर्कल लेना है, 6 सेंटीमीटर का अपने को सर्कल लेना है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर हम पहले मेजर करेंगे। 6 सेंटीमीटर मेजर करके फिर हम उसका कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगे। तो ये हो गया आपका, थोड़ा सा एरर हो गया है शायद, ये हो गया आपका 6। ठीक है, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। यहाँ रख के मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अच्छा, अब क्या बोला गया, ये जो आपका सेंटर है, ठीक है, अब ये जो एक्सटीरियर पॉइंट है ना, एक्सटीरियर पॉइंट आपका इस बोला है कि टेंजेंट कहाँ से बनाना है अपने को, टेंजेंट बनाना है 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल पे, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी जो रेडियस 6 सेंटीमीटर है ना, ये वाला जो सर्कल है उस पर कोई भी एक पॉइंट ले लो। मान लो मैंने इधर ले लिया। ठीक है, मैंने इधर ले लिया, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये जो पॉइंट है मेरे लिए एक्सटीरियर पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो ये मेरा हो गया पॉइंट, मान नाम दे देता हूँ इसका P। फिर हम क्या करेंगे, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। जब OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो हम मोर देन हाफ लेते हैं, जैसा हमने अभी तक किया था। ठीक है, तो यहाँ ले लिया मैंने ऊपर कट, एक कट ऊपर ले लिया, एक कट मैंने नीचे ले लिया। फिर यहाँ पे रख के एक कट ऊपर आ जाएगा मेरा और एक कट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा 2 कट मिल गया।
देखिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ ना, तो मेरा हाथ कहीं ना कहीं कैमरे को भी टच हो रहा है बार बार, इसलिए कहीं कहीं एरर ज़्यादा आ रहा है मेरा, ठीक है। तो थोड़ा अगर एरर होगा तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैं इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूँ क्योंकि बहुत सारी लाइनें आने वाली अंदर, ठीक है। तो ये बन गया आपका डॉटेड लाइन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो आपका पॉइंट आया ये वाला, ये आपका मिड पॉइंट होगा, तो इसका नाम मैंने दे दिया M। अब M से मुझे क्या कंस्ट्रक्ट करना है, सर्कल बनाना है जिसमें OM मेरा क्या बिहेव करेगा, रेडियस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जब रेडियस की तरह बिहेव करेगा तो P को भी वो टच करके जाएगा, और हम देख रहे हैं P को भी वो टच करते हुए जा रहा है। तो इसको अभी बनाता हूँ, ये अपना नया सर्कल बन गया। तो अब आप लोग देखोगे तो अपना पुराना सर्कल ये वाला है और नया सर्कल ये छोटा वाला। ये बाहर का जो सर्कल दिख रहा है ये अपने को खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है ना। ये जो 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल दिया है ना, वो खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। तो अपना पुराना सर्कल और नया सर्कल इस पॉइंट पे मीट कर रहा है और इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। कभी भी मुझे पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है ना, तो मैं उस पर कभी भी ऐसा राउंडर से तो हल्का सा दबा देता हूँ। उसके बाद आराम से एक ही फ्लो में बनाता हूँ। ये हो गया, पॉइंट को एडजस्ट किया, पॉइंट एडजस्ट किया, स्केल एडजस्ट हुआ, एक ही फ्लो में बना। पॉइंट एडजस्ट, स्केल एडजस्ट करूँगा पहले, यहाँ पे पॉइंट एडजस्ट करके स्केल एडजस्ट, पॉइंट एडजस्ट करके स्केल एडजस्ट, टच होके एक ही फ्लो में डायग्राम बन गया। तो ये PA और ये PB, ठीक है। तो PA और PB मेरा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड टेंजेंट, रिक्वायर्ड टेंजेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे वेरीफाई करने बोला है बाय एक्चुअल कैलकुलेशन, तो हमको कहीं एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, ठीक है। और मैं ये वाला पार्ट अभी नहीं कर रहा हूँ, पहले इसको हम लोग खाली कंस्ट्रक्शन बनाकर समझ ले रहे हैं, ठीक है। मेन यही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है वीडियो बनाने में भी, ठीक है। तो आज ये वाला सम उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अगर हम लोग इसका मेजरमेंट मापते हैं तो इसका मेजरमेंट कुछ आ रहा है, AP का मेजरमेंट आ रहा है 4.3 के करीब आ रहा है इसका मेजरमेंट। 1 2 3, हाँ 4.3 आ रहा है। AP का मेजरमेंट 4.3 आ रहा है, और अगर मैं PB का भी लेंथ मापूँ तो वो लगभग ही 4.3 आ रहा है, 4.3 के करीब हुई, हल्का सा 4.3 से ना के बराबर बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये दोनों टेंजेंट का लेंथ आपका सेम ही आने वाला है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले ये बना लेते, बाद में आगे पढ़ेंगे क्या है। तो ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो पहले 3 सेंटीमीटर का हम रेडियस ले लेते हैं। ये रहा 3, ये रहा 3 सेंटीमीटर का आपका रेडियस आ चुका है। तो इसको हम बना लेते हैं, यहाँ रख के मैंने 3 सेंटीमीटर का रेडियस बना लिया, ठीक है। इसके सेंटर को जरा सा मैं डार्क कर दिया, ठीक है। अब क्या बोला है दूसरा, इतना वाला काम तो अपना हो गया। लिखा है टेक 2 पॉइंट P and Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायामीटर ईच एट अ डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। यानी यहाँ इसका जो डायामीटर है ना, इसका जो डायामीटर है, इसका डायामीटर तो ये होगा, ठीक है। इसका डायामीटर तो ये होगा, तो इसके डायामीटर को क्या बोला है कि है ना, इसके डायामीटर को दोनों तरफ, ये जो डायामीटर है ना इसका, यहाँ पे जो डायामीटर आएगा वो बोला कि दोनों तरफ इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है। थोड़ा आपको हल्का यहाँ पे लाइट नज़र आ रहा होगा। ये सर्कल का जो सेंटर है, काम करता हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ O, तो O दिखेगा। तो ये सर्कल का जो सेंटर है, यहाँ से आपको इसका जो डायमीटर इधर आएगा ना, वो दोनों तरफ आपको है ना एक्सटेंड कर देना, दोनों तरफ खींच देना है। तो कितने सेंटीमीटर खींचना है आपको, 7 सेंटीमीटर खींचना है दोनों तरफ, सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर जाना चाहिए। और दोनों का नाम क्या देना, एक का नाम P देना, एक का नाम Q देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से मैं 7 सेंटीमीटर एक पूरी लाइन खींच देता हूँ ना, अभी बड़ी सी लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। यहाँ 7 रख के 7 सेंटीमीटर ही खींचना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर हो गया, 7 से और चला गया तो 14 आ गया, ठीक है। तो
तो ये दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर की लाइन लेंथ होगी। तो थोड़ा सा हल्का सा पिन पॉइंट मार देता हूँ, यहाँ भी पिन पॉइंट मार देता हूँ, तो पॉइंट हमेशा के लिए रह जाता है, दिखता है फिर अच्छे से। तो ये आपका पॉइंट हो गया P और ये आपका पॉइंट हो गया Q। ठीक है, इतना काम तो हमारा हो गया। अब क्या बोला है, ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट P एंड Q। ओहो, देखो काम वही है, लेकिन वो लोग ने बस अपना काम बढ़ा दिया। ठीक है ना, एक ही काम को उन लोगों ने 2 बार बोला। हमको यहाँ से हमको टेंजेंट बनाना आता है, यहाँ से भी हमको टेंजेंट बनाना आता है, लेकिन वो लोग ने बोला कि एक ही बार में 2 अलग अलग जगह से टेंजेंट बनाओ। ठीक है, तो जब हम Q से टेंजेंट बनाएंगे तो P को 2 मिनट के लिए भूल जाएंगे, और जब P से टेंजेंट बनाएंगे तो Q को 2 मिनट के लिए भूल जाएंगे। ठीक है, तो टेंजेंट बनाने का वही प्रोसीजर है। सबसे पहले मैं Q को एक्सटीरियर पॉइंट मानूंगा और Q का मोर देन हाफ लूंगा, 3/4 यहाँ रख के ऊपर कट, यहाँ रख के नीचे कट, फिर यहाँ रख के Q के इस पॉइंट पे रख के ऊपर कट और Q के इस पॉइंट पे रख के नीचे कट। तो अब मेरा 2 कट आ चुका है। ये 2 कट पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं यहाँ भी लाइन बना देता हूँ। तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डॉटेड लाइन से मैंने बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे रख के मैं, ये अपना मिड पॉइंट हो गया ना, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, एक पॉइंट का नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया, मान लो मैंने M नाम दे दिया। तो M पे रख के मैं क्या करूँगा, M पे रख के OM को रेडियस मानूंगा और मैं क्या करूँगा, सर्कल घुमा दूंगा। ठीक है, अगर O पे रखूँगा तो Q पे को भी वो टच करके हुए जाएगा। देखो टच करते हुए जा भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसा सर्कल घुमा दिया। ठीक है, तो जहाँ पे 2 जगह पे टच हुआ, यहाँ पर और यहाँ पे जहाँ टच हुआ है ना, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जहाँ टच हुआ यहाँ पर और ये जो टच हुआ यहाँ पर, ये दोनों जगह पे, इस जगह पर भी और इस जगह पर भी, ये दोनों जगह पे मैं Q से एक लाइन यहाँ खींचूंगा और Q से एक लाइन यहाँ खींच दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे Q पे रखा पॉइंट, ये अपना पॉइंट हो गया, स्केल एडजस्ट और लाइन खींचा, स्केल एडजस्ट लाइन खींचा और यहाँ पे लाइन खींच दिया। तो मेरा Q से 2 टेंजेंट बन गया, QA एंड QB। तो QA और QB 2 टेंजेंट बन गया। अब मुझे P से इसी सर्कल का मुझे टेंजेंट बनाना है। तो मैं ये वाला पार्ट भूल जाऊंगा, मैं सोचूंगा ही नहीं कि यहाँ पे कुछ है। ठीक है ना, इसको हटा दो। ठीक है, हटा दो मतलब आप उसको इग्नोर मोड पे रखो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मापूंगा। तो जब मैं OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मापूंगा तो PO का मोर देन हाफ, तो एक कट ऊपर लूँगा और एक कट नीचे मारूंगा, फिर O पर रख के एक कट ऊपर एक कट नीचे। देखो अगर आपको लगता है कि कभी कभी बड़ा हो जाए, मैं देखिए जनरली मेरे साथ ऐसा होता नहीं कि मैं इतना बड़ा आर्क बनाता हूँ, वो अभी कैमरे में भी एडजस्ट करना है तो कभी कभी अंदाज़ा आ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो कभी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया आर्क, तो आप उसको बाद में आराम से रफ कर सकते हो। ठीक है, तो क्या थोड़ा नीट और क्लीन दिखता है, और बात कुछ है नहीं। तो अब ये अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन हो जाएंगी। इन दोनों को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं क्या करूँगा, ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं जब ज्वाइन करूँगा तो डॉटेड लाइन से भी मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको डार्क लाइन बनाना, आप डार्क लाइन बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब इतनी सारी लाइनें आएंगी ना तो डॉटेड लाइन बनाते तो थोड़ा डायग्राम साफ सुथरा नज़र आता है। और इस पॉइंट का नाम मैं दे दे रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम मैं दे दे रहा हूँ N। अब N मेरा क्या हो गया, P और O का मिड पॉइंट हो गया। तो P और O का मिड पॉइंट हो गया, तो मैं यहाँ पे राउंडर रखा, यहाँ पे P को P को मैंने रेडियस माना, N और P को मैंने रेडियस माना, और अगर रेडियस सही है तो O को भी टच करते हुए जाएगा। ठीक है, हल्का सा बाहर जा रहा है, हल्का सा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा O को भी टच करते हुए जा रहा है। तो ठीक है, तो ये मेरा O को टच करते हुए निकल गया। अब मेरा नया सर्कल और पुराना सर्कल एक दूसरे को यहाँ टच कर रहे हैं ना, यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। तो यहाँ से मैंने P पे स्केल रखा और इस पॉइंट पे मैंने पेंसिल रखा, एडजस्ट किया और एक ही फ्लो में मेरा हाथ घूम गया। तो ये मेरा हो गया PC1
मेरा टेंजेंट हो गया, और यहाँ पे स्केल रख के यहाँ रख कर मैंने पीडी बना दिया। तो पीसी और पीडी टेंजेंट हो गया, क्यूए और क्यूबी टेंजेंट हो गया, और पीसी और पीडी टेंजेंट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला सम आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फिर आप अपने ओन में लिख सकते हो, एक मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट सम है, हमारा नेक्स्ट सम है ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, और क्या बोला है, विच आर इंक्लाइंड टेंजेंट्स आर इंक्लाइन एट ईच अदर एट 60 डिग्री। टेंजेंट एक दूसरे से 60 डिग्री पर इंक्लाइन है। ठीक है ना। अब टेंजेंट ढूंढने के लिए हमने अभी तक क्या सीखा, हमको एक एक्सटीरियर पॉइंट दिया जाता था, यहाँ पर तो कहीं एक्सटीरियर पॉइंट है ही नहीं। ठीक है ना। लेकिन एक बात उन्होंने बोला है कि जहाँ पर भी आपका एक्सटीरियर पॉइंट है, मान लो इधर है, तो बोल रहा है कि यहाँ पर और यहाँ से आप जब टेंजेंट बनाओगे तो दोनों टेंजेंट एक दूसरे से 60 डिग्री बनाएगा। ये वो लोग ने अपने को एक काम बता दिया, एक चीज़ बता दिया है। तो इसके मदद से हमको बाकी सारी चीज़ों को ढूंढना है। तो हम एक बात जानते हैं, रेडियस और टेंजेंट इनके बीच में 90 डिग्री होता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है। ठीक है, और ये जो आमने सामने वाला जो एंगल है ना, इन दोनों का टोटल 180 होता है। तो ये 60 वो लोग ने अपने को बता दिया है। ठीक है ना। तो ये 60 है, तो ये अपने आप अपने को क्या पता चल गया, ये कितना होने वाला है, ये 120 डिग्री होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये ना बनाकर ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये अपने आप 60 डिग्री बन जाएगा। 60 डिग्री जहाँ भी बनेगा वहाँ आपका एक्सटीरियर पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम कुछ ऐसा करने वाले हैं, एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो ये तो 90 डिग्री है ना, ये तो 90 डिग्री है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे लाइन खींचूंगा। ठीक है, फिर सेंटर, अब मुझे मालूम नहीं, ई यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, ई को छोड़ के बाकी सब चीज़ बना लेता हूँ, है ना। एक्सटीरियर पॉइंट को छोड़कर मैं बाकी सब चीज़ बना लेता हूँ ना। मैंने ए ढूंढ लिया, ए मेरा ये रहा, बराबर, ये मेरा ओ मेरा सेंटर ये रहा। अब ओ और बी मुझे लेंथ खींचना है, तो मैं कहीं भी ऐसे नहीं खींच सकता ना, यहाँ कहीं भी नहीं खींच सकता। मैं एक बात जानता हूँ, एंगल ओ पे कितना डिग्री बन रहा है, 120 डिग्री। तो यहाँ पर मैं 120 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करूँगा। 120 डिग्री बनाने के बाद मेरा ये वाला पार्ट भी ओके हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी ओके हो जाएगा, ये दोनों पार्ट ओके हो जाएगा। फिर बी पे मुझे वापस क्या बनाना पड़ेगा, बी पे मैं फिर से 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करूँगा। जब 90 डिग्री जहाँ दोनों मीट करेंगे, जब मैंने दोनों 90 डिग्री बना दिया, दोनों टेंजेंट जहाँ मीट करेंगे वहाँ मेरा एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। और फिर ये अपने आप जब आप प्रोटेक्टर से मेजर करोगे तो ये 60 डिग्री बनकर रेडी हो जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है, आपको पहले ये नहीं बनाना है, आपको पहले ये और ये बनाना है, ये अपने आप बन जाएगा। ठीक है, चलो एक बार वापस थोड़ा फेयर में करते हैं इस चीज़ को। चलो, तो सबसे पहले हमको बनाना है 5 सेंटीमीटर का सर्कल। तो सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो इसको मेजर कर लेते हैं एक बार। ये बन गया आपका, सही हिल रहा है, आज हाथ भी बहुत काँप रहा है। चलो, यहाँ आपका मैं कहीं पे भी ऐसे सेंटर लेके मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ 5 सेंटीमीटर का सर्कल। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये आपका सेंटर हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं पॉइंट करके ओ नाम दे देता हूँ। अच्छा, अब मैं ये एक बात जानता हूँ, यहाँ पे तो मेरा रेडियस है ना, रेडियस तो मेरा 5 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ से मैं लाइन खींच लेता हूँ, यहाँ से मैंने लाइन खींच लिया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा यही वाला पॉइंट है। देखिए, अगर आप समझ पा रहे हो तो मेरा ये, एक मिनट, मेरा यही वाला पॉइंट है, ये जो ए है ना वो यही ए है। ठीक है, ये ए वाला। अब मैं क्या करूँगा, ए पे 90 डिग्री बनाऊँगा, ए पे यहाँ पे मैं 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करूँगा। तो ए पे 90 डिग्री बनाने का प्रोसीजर आपने 9th में भी सीखा है। ठीक है, 90 डिग्री कुछ ऐसे बनाते हैं, आर्क ले लेते हैं, पहले 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग पहले,
यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। फिर यहाँ से आपको मेजर करना है इस पॉइंट पे रख के 120 डिग्री। ठीक है, ये आपका 2 कट आ गया। शायद थोड़ा लाइट नज़र आ रहा होगा, थोड़ा हल्का सा लाइट नज़र आ रहा होगा। तो ये आपका 60 डिग्री हो गया और ये 120 डिग्री हो गया। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद 60 और 120 का जो आधा होगा, यहाँ पे हम आर्क मारेंगे और यहाँ पे रख के हम यहाँ आर्क मारेंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन निकलेगी अपनी, ये अपना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग को क्या खींचना है, 90 डिग्री का लाइन खींचना है। ठीक है, ये अपना पॉइंट हो गया, यहाँ पे स्केल रख लिया, यहाँ से अपना ये लाइन हो गया। अब एक्सटीरियर पॉइंट आपका यहाँ पर इस लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है, ये अभी हमको आइडिया नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, या ई का अभी हम पता नहीं करेंगे, हम पहले एंगल ओ पे 120 डिग्री बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल के बीच में 120 डिग्री होना है ना, तो इसको हम पहले कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ 120 डिग्री वाला एंगल। तो 120 डिग्री बनाना अपने को 9th में ये सब सीख लिया है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना दूंगा, पहले एक आर्क बनाऊंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे रख के मैं 60 डिग्री का कट मारूंगा, ये आपका 60 डिग्री हो गया। फिर यहाँ रख के मैं 120 डिग्री का कट मार दूंगा, तो आपको ऐसे 2 कट मिलेंगे बराबर। यहाँ थोड़ा आर्क थोड़ा कम दिख रहा है, अगर थोड़ा डार्क करूँ तो आपका आर्क ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से बीच में रखा है। ठीक है, यहाँ आपका हो गया 120 डिग्री वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 120 डिग्री आ गया। अब फिर से क्या करना है, ये भी अपना ओके हो गया, ये वाला पार्ट भी ओके हो गया, ये वाला भी ओके हो गया। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 90 डिग्री बनाऊँगा ना, इस पॉइंट पे मैं 90 डिग्री बनाऊँगा। तो जब मैं इस पे 90 डिग्री बनाऊँगा तो ये कुछ ऐसा चलेगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैं 90 डिग्री बनाने का वही प्रोसीजर, ये अपना आर्क बनेगा। ठीक है, ये आर्क बनने के बाद यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा ही लेना चाहिए था मुझे। तो अभी मेरा 60 डिग्री आ गया कट और 120 डिग्री आ गया। तो 120 और 60 के बीच में आपका यहाँ पर, थोड़ा सा हाथ हिल रहा है यार आज, यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री वाला कट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्केल रखूँगा, यहाँ पे पॉइंट इन दोनों को मैं मिला दूंगा, और ये दोनों जहाँ मिलेंगे, ये पॉइंट आपका हो जाएगा वो एक्सटीरियर पॉइंट। ये अपने आप मेजर करोगे तो 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, इसको हम एक बार मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं रख के देखूँ, ये देखो, आप अगर देख पा रहे हो, अगर आपको दिख रहा है तो ये देखो, आप यहाँ पे देखोगे, ये लाइन है ना, ये 60 डिग्री पे जा रहा है बराबर। ठीक है, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला सम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो यही थोड़ा सा तकलीफ वाला सम था इस एक्सरसाइज में। तो ये आपका डायग्राम बनकर रेडी हो जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो, आप दूसरा बात, आप कभी यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 120 डिग्री, ये सब नहीं लिखने का, ये सब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखने का। आपका डायग्राम में खाली आर्क, पॉइंट के नाम O A B E यही सब दिखना चाहिए, और आर्क दिखना चाहिए। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 120 डिग्री, ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला सम आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जो हमारा नेक्स्ट सम है दोस्तों, ये वैसे ही है, सेम टू सेम वैसे ही है, सारे सम वैसे ही हैं। अभी बस बार-बार थोड़ा सा ट्विस्ट बार-बार कर दे रहे हैं। देखो क्या लिखा है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ AB, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, AB लेंथ बनाना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, टेक A एज सेंटर, ड्रॉ रेडियस 4 सेंटीमीटर। A को सेंटर लेना है और 4 सेंटीमीटर का आपको रेडियस कंस्ट्रक्ट करना है। फिर क्या करना है, टेक B एज सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर। B लेना है और 3 सेंटीमीटर का रेडियस कंस्ट्रक्ट करना है। ऐसे 2 सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। फिर क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल, यानी इस सर्कल का जब तुम टेंजेंट बनाओगे उसके लिए यहाँ से टेंजेंट बनाना है। ठीक है, और जब इस सर्कल के लिए आपको टेंजेंट बनाना है इस सेंटर से, तो आपको कुछ आपका डायग्राम टेंजेंट कुछ ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले AB बना लोगे। ठीक है, आप AB बना के यहाँ पे सर्कल बनाओगे, यहाँ पे सर्कल बनाओगे। अब AB का जब मैं मान के चलता हूँ कि B है ही नहीं, मान के चलो B है ही नहीं। ठीक है, ये सर्कल है ही नहीं, तो AB का मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, यहाँ मैं पॉइंट ले लूँगा M पे राउंडर रख के मैं सर्कल घुमाऊंगा, जब तो A से भी पास होगा, B से भी पास होगा, तो B पे रख के मैं यहाँ टेंजेंट बना दूंगा, सॉरी यहाँ टेंजेंट बन जाएगा, और A पे रख के यहाँ टेंजेंट बन जाएगा। तो एक ही बार में आपका 2 टेंजेंट बन जाएगा, एक ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, दोनों का टेंजेंट खत्म हो जाएगा। तो
करना वैसे ही है जैसा आप तक करते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा लोग बदल बदल के बार बार पूछ रहे हैं, बनाने बोल रहे हैं। तो करते हैं ये वाला सम। लिखा है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो ए बी 8 सेंटीमीटर का मैं एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। लाइन जब कंस्ट्रक्ट करूँगा तो यहाँ मैंने 8 पे पॉइंट मार दिया और ओ पे मैंने पॉइंट मार दिया, ठीक है ना। फिर मैं आराम से इसको लाइन खींचूँगा, यहाँ रख के इसकी एडजस्ट करता हूँ, यहाँ रख के फिर इसकी एडजस्ट करता हूँ, एक ही बार में फिर एक ही फ्लो में हाथ घुमा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका ए बी हो गया, ए फिर आ गया आपका बी आ गया, ठीक है। अच्छा अब ए पे मुझे सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है। ए सेंटर लो और रेडियस 4 सेंटीमीटर लो। तो रेडियस 4 सेंटीमीटर लेके मैं रेडियस 4 सेंटीमीटर लूँगा ए पर, ठीक है। और यहाँ पे देखो सर बाहर निकल सकता था तो बच गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्कल बना दिया। फिर बी पे सेंटर लेके बी सेंटर लो, दूसरा सर्कल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर बनाने बोला, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर का मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ बी हो गया आपका, यहाँ पे आपका बी पॉइंट हो गया और ये आपका 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल हो गया, ठीक है। अब ए बी का मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। मैं 2 सेकंड के लिए ऐसा भूल जाता हूँ कि बी का जो सर्कल है, बी का जो सर्कल है उसको 2 मिनट के लिए मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। मैं सोचूंगा ये सर्कल है ही नहीं, है ना। आपको सोचना है कि ए सेंटर है, बी एक्सटीरियर पॉइंट है, बी आपका एक्सटीरियर पॉइंट है और इस एक्सटीरियर पॉइंट से आपको टेंजेंट बनाना है। तो टेंजेंट बनाने का प्रोसीजर क्या था, आप किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते थे, ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते थे, मोर देन हाफ करके। तो आप ऊपर कट मारते थे, आप नीचे कट मारते थे, फिर बी पर रख के ऊपर कट और नीचे कट मारते थे, ठीक है। तो आपको ऐसे 2 कट मिल जाता था और आप बीच में क्या बना देते थे, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब भी लाइन बनाता हूं आपको बहुत बार बोलूंगा, पॉइंट से थोड़ा दबा दोगे, प्रेस करोगे तो थोड़ा अच्छा रहता है। तो यहाँ रख के एडजस्ट करके एक ही फ्लो में मैंने डॉटेड लाइन बना दिया। अच्छा अब मैंने यहाँ का इस पॉइंट को मैंने एम मान लिया है ना, मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। मिड पॉइंट हो गया और देखो एक और चीज़, 8 का मिड पॉइंट तो 4 ही होना था ना, और एम तो मेरा 4 सेंटीमीटर का है, इसलिए उसे टच करके जा रहा है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा मैंने टच कर लिया तो रॉन्ग हो गया, वो हो गया है वैसा लेंथ ही वैसा दिया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसके एंड पर ही टच होकर गया। अभी मेरा एम सेंटर हो गया, एम मेरा रेडियस हो गया। अगर एम रेडियस है तो बी को भी टच करके जाएगा ही जाएगा। देखो बी को भी टच करके जा रहा है और ए को भी टच करके वो जा रहा है। तो मैं एक ही फ्लो में हाथ घुमा दूंगा और एक ही बार में मेरा ए से मैं यहाँ टेंजेंट बना लूँगा और बी से मैं यहाँ टेंजेंट बना लूँगा। चलो बनाते हैं। तो यहाँ बी से मेरा टेंजेंट हो गया, देखो यहाँ टच हुआ है, मैं कैसे बता दूँ, यहाँ टच हुआ है, दोनों सर्कल यहाँ टच हुआ है। तो मैं बी से जब टेंजेंट बनाऊंगा तो मैं यहाँ बनाऊंगा, बी से जब टेंजेंट बनाऊंगा तो मैं यहाँ बनाऊंगा, ठीक है। फिर इसका नाम मैं दे देता हूँ सी डी। फिर ए से जब टेंजेंट बनाऊंगा तो मैं यहाँ बनाऊंगा, ये आपका हो जाएगा टेंजेंट, ये आपका हो जाएगा टेंजेंट। तो ये आपका ए एम और ए एन, आपको जो नाम देना दे सकते हो, ठीक है। तो ए एम और ए एन का लेंथ इक्वल रहेगा जो कि टेंजेंट है, उसी तरीके से बी डी और बी सी का लेंथ इक्वल होगा जो कि टेंजेंट है। तो यहाँ पे अपना ये डायग्राम खत्म होता है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप फर्स्ट वाले के जैसे ही लिख सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट सम है ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा समझने वाला है, बहुत सारी लाइनें आने वाली है इसमें, इसलिए थोड़ा आराम से समझना है इसको हम लोग टुकड़े में समझेंगे। लिखा है ए बी 6 सेंटीमीटर का बनाओ, बी सी 8 सेंटीमीटर का बनाओ, एंगल बी 90 डिग्री का बनाओ। तो एंगल बी पे 90 होना है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ बना कर दिखाता हूँ। बी पे 90 होना है और बी सी मेरा 8 है, तो मैं बी सी बना लूँगा 8 सेंटीमीटर का, बी सी मेरा 8 सेंटीमीटर का बन जाएगा। बी पे मैं अगर कंस्ट्रक्शन आपको आता है तो कंस्ट्रक्शन को जैसा जाके तुम्हारा ए कहीं इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको ज्वाइन करेंगे तो अपना ए बी सी बन जाएगा, ठीक है। ये अपना डायग्राम इतना पार्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। बी से आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, खाली परपेंडिकुलर बनाना है आपको, बाइसेक्टर नहीं बनाना है, खाली इधर परपेंडिकुलर लिखा है तो आपको परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बी डी परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है। अच्छा फिर क्या करना है, द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन। बी से पास होने वाला, सी से पास होने वाला और डी से पास होने वाला आपको एक सर्कल बनाना है, ठीक है। आपको कुछ ऐसा यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सर्कल बनाना है, ठीक है। लेकिन ये सब तो बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे है, अच्छा एक और चीज, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। फिर ए से तुमको टेंजेंट बनाना, तो एक टेंजेंट तो पहले यही रहेगा और दूसरा टेंजेंट आपको कहीं इधर बनाना है, कहीं इधर ऐसा टेंजेंट बनेगा, ठीक है ना। यहाँ ऐसा टेंजेंट बनेगा। अच्छा दिक्कत यहाँ पर है, ये जो आपने बी डी लेंथ खींचा ना, ये परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा, सबसे बड़ा दिक्कत ये है। तो इसको समझने के लिए मैं एक चीज़ समझा देता हूँ। आपको ये पता है सेमी सर्कल के अंदर, सेमी सर्कल के अंदर मान लो ये बी सी सेमी सर्कल है ना, ये बी सी क्या है, सेमी सर्कल ही तो है। ये अगर ये सेमी सर्कल देखूं तो बीसी उसका डायमीटर हो गया, ठीक है ना। बीसी सेमी सर्कल नहीं है, बीसी डायमीटर है मतलब, ठीक है ना। ये आपका सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल के अंदर जब भी आप ट्राइंगल बनाओगे ना, यहाँ बनाओ कि यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, आपको ये 90 डिग्री ही देगा। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है, एंगल
इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो हम क्या करेंगे, बीडी डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, हम वो कंसेप्ट लेके लास्ट में बीडी का कंस्ट्रक्शन लास्ट में करेंगे। अगर आप पहले ही बीडी कंस्ट्रक्ट करने जाओगे ना, आपका गलत आने लगेगा, क्योंकि डी का हमको पोजीशन ही नहीं पता है ना, डी यहाँ होगा कि यहाँ 90 डिग्री बनेगा कि वहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, डी सबसे लास्ट में बनाऊंगा, ठीक है ना। मैं आपको ये डायग्राम दिखाते हुए चलूंगा ताकि आपको समझ में आए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे हम इसको करेंगे ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझा सकूं। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल क्या बनाना है, ए बी बी सी और एंगल भी 90 है। तो मैं पहले बी सी 8 सेंटीमीटर का बना लेता हूँ। तो बी सी 8 सेंटीमीटर कहीं इधर बना लेता हूँ। पहले राउंडर से इसको थोड़ा सा पॉइंट, नोकीले पॉइंट से थोड़ा मार्क कर देता हूँ। ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर की मेरी ये वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। ये बन गया मेरा B और ये बन गया मेरा C, ठीक है। अच्छा, फिर ये BC तो 8 हो गया। एंगल B पे 90 डिग्री बनाना है, तो एंगल B पे मैं 90 डिग्री पहले बना देता हूँ। तो 90 डिग्री बनाने का प्रोसीजर तो आपको पता चल चुका होगा अब तक, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या लेना है, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दिखा पाऊँ तो यहाँ पे आपको पहले आर्क कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। ये बन गया आपका आर्क। यहाँ बन गया आपका ये वाला 60 डिग्री, ये हो गया आपका 120 डिग्री। 60 डिग्री रख के ऊपर कट और 120 डिग्री पे रख के ऊपर कट। तो ये आपका आ गया 90 डिग्री वाली लाइन आ गई, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री वाली लाइन हो जाएगी। अच्छा, ये भी ओके हो गया, ये भी ओके हो गया। अब बात करते ए भी 6 सेंटीमीटर बनाना ना, तो ए तो इसी पे आएगा। ए यहाँ पे कहीं, यहाँ कहीं भी आ सकता है। ए की वैल्यू तो कहीं पे भी जा सकती है, बराबर, ठीक है। तो ए भी मेरा कितना सेंटीमीटर का है, ए भी मेरा है क्या बोलते हैं 6 सेंटीमीटर का। देखो, आप 6 सेंटीमीटर ऐसे रख के भी आप बना सकते हो 6 सेंटीमीटर इधर, लेकिन सबसे सही तरीका है कि आर्क बनाओ ना। कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं ना, तो हम लोग 6 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, ऐसा आर्क माप लेंगे 6 सेंटीमीटर का। यहाँ पर ये 6 हो गया। ये थोड़ा सा हल्का सा आपको कैमरा में शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ एरर दिख रहा है, हाँ। तो ये आपका आर्क हो गया ए, ठीक है। तो ये आर्क आ गया आपका ए, ये पॉइंट आपका आ गया ए वाले, यहाँ जो आर्क आया उस पॉइंट पे ए नाम दे दिया। ये बी बन गया, ये सी बन गया, ठीक है। तो ये भी ओके हो गया। अब मुझे ट्राइंगल बनाना था ABC, राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं ए और सी को क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। तो ए और सी को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो एक ही फ्लो में हाथ घुमाऊंगा, ठीक है। इसे 2 बार नहीं रगड़ने का ना, ऐसे 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 2-3 बार नहीं करने का कि ऐसे कर दिया फिर ऐसे कर दिया फिर ऐसे कर, वरना डार्क हो जाता है ना वो, ठीक है। तो ये आपका कहानी इतनी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, खाली ये वाला ट्राइंगल बनाया, ठीक है। अच्छा, अब मैं BD नहीं बनाऊंगा, BD में बना ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि D इधर आएगा कि इधर आएगा कि इधर आएगा कि इधर आएगा। कोई ये सोच रहा है कि सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो इधर। अरे, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मान लो बना भी दिया इधर पे, तो जरूरी वो तो यहाँ से भी जा सकता है ना, वो तो यहाँ से भी पास हो सकता है। वो यहाँ से पास हो गया तो ऐसे पास हो गया, तो ऐसे पास हो गया, तो ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं D जो होने वाला इधर उसको नहीं बनाऊंगा, उसको बनाने की भी गलती मत करना, ठीक है। अच्छा, फिर हम कुछ और बनाएंगे, हम इस कंसेप्ट पे चलेंगे, इस कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है। एक बात पक्की है कि BC उसका डायामीटर ही बिहेव करेगा। तो डायामीटर का सेंटर कहीं तो होगा ना, कहीं इधर होगा सेंटर, इस डायामीटर का सेंटर कहीं इधर होगा या इधर मान लो, ठीक है। तो इस सेंटर को ढूंढ के मैं सेमी सर्कल घुमा दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं लास्ट में तो मेरा BC और D से पास होने वाला एक सर्कल तो बनाना ही है ना। तो B से जो पास होगा, C से जो पास होगा, वो अपने आप D से पास हो जाएगा, क्योंकि सर्कल तो हर जगह से सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो मैं BC को डायामीटर मान लेता हूं, तो उसका सेंटर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। जबकि BC बहुत आसान है, BC 8 है तो उसका सेंटर कहीं 4 पे ही होने वाला है, ठीक है। तो इसको मैंने मान लिया O, ठीक है। तो O पे राउंडर रखकर मैं सर्कल घुमा दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला सम हो जाता है, बच्चों को ये तकलीफ देता है, क्योंकि बहुत सारी लाइनें आती है, बनने के बाद भी गंदा दिखता है, राइट बनने के बाद भी गंदा दिखता है। तो यहाँ से मैंने सर्कल घुमा दिया। अच्छा,
तो एक बात तो पक्की थी ना, सर्कल कहाँ से पास होना था, सर्कल बी से पास होना था, सी से पास होना था, तो बी से पास हो गया, सी से पास हो गया, तो बचा कहाँ, डी ना। और डी तो हम जानते हैं डी कहाँ पर है, बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी पर बी डी होना है, तो यहीं पे डी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको डी ढूंढना है। और ये वाली जो लाइन है ये आपका, अब जब आप बनाओगे तो यहाँ पे आपका डी वाली लाइन आ जाएगी, ये अपने आप बी डी बन जाएगा 90 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना पार्ट समझ में आ चुका है। ठीक है ना। अब आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। अब ये सारी लाइनें बकवास होंगी क्योंकि अब हमको ए से बनाना है ना, ए से बनाना है, तो ये सारी लाइनें जो ए आर्क दिख रहा है, ये आर्क दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, ये सब अपने को क्या है ना कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो इसको थोड़ा सा बाहर मैं रिलेट करके बताता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बाहर रिलेट करके बताता हूँ कि आपका जो सर्कल है वो ये रहा है ना, ये आपका सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और एक्सटीरियर पॉइंट क्या है मेरा, यहाँ पे ए है ना एक्सटीरियर पॉइंट, तो एक्सटीरियर पॉइंट मेरा इस वक्त ये रहा। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं ज्वाइन करूंगा, पर अगर मुझे इससे टेंजेंट बनाना है तो हम क्या करते थे, ज्वाइन ही तो करते थे, बाहर का पॉइंट और सेंटर का पॉइंट हम ज्वाइन करते थे। ठीक है ना। तो मैं ओ और ए को मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं रिलेट करके बना रहा हूँ ताकि आपको इस डायग्राम से और इस डायग्राम से मैं समझा सकूँ। तो यहाँ पर ओ और ए को मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये अपना डॉटेड लाइन से ड्रॉ हो गया। ठीक है, अच्छा अब जब डॉटेड लाइन से ड्रॉ हुआ तो हम क्या करते थे, ओ ए का क्या बनाते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मोर देन हाफ लेके ऊपर कट नीचे कट, यहाँ रख के ऊपर कट नीचे कट, ऐसा कुछ कट मारते थे और ज्वाइन करते थे। तो उसी तरीके से मैं अब क्या करूँगा, मैं ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूँगा, थोड़ा सा शायद एरर आ सकता है, ओ ए का मैं मोर देन हाफ लूँगा, ओ ए का मैं मोर देन हाफ लिया, इधर पे कट, इसका कहीं आधा इधर आएगा, इधर पे कट और इधर पे कट, फिर ए पे रख के यहाँ पे कट और सॉरी गड़बड़ हो गया, ए पे रख के यहाँ पे कट। ठीक है, तो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन अभी मैं पेन से बना दे रहा हूँ, वरना आपको यहाँ पे लाइन दिखाना थोड़ा भारी पड़ सकता है। आपको पेन से नहीं बनाना, आपको पेंसिल से ही बनाना है। ठीक है, चाहिए ना, मैं चाहिए तो पेंसिल से बना दूँ, देखो अगर आपको दिख सके तो। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। अब मैं एम पे फिर क्या करते थे, एम यहाँ मिल जाता था, एम मिल जाता था, फिर क्या करते थे, इस पे राउंडर रख के हम यहाँ गोल घुमाते थे ना, फिर यहाँ टेंजेंट बनाते थे, यहाँ टेंजेंट बनाते थे। अब देखो मैं घुमाता हूँ, सॉरी एम पे रख के ओ को मापते थे, थोड़ा सा एरर आ गया, इतना बचाने के बाद भी एरर आ गया, हल्का सा आया है शायद, ये ओ हो गया, हाँ बराबर हुआ, सही है, सही, कोई एरर नहीं है। तो यहाँ से अपना सर्कल घूमा। ठीक है, देखो कितनी सारी गंदी लाइन हो गई ना, कितनी सारी आर्क, देखो ये आर्क पुराना वाला आर्क जो 120 का वो यहाँ टच दिख रहा है, यहाँ आर्क, ये पॉइंट, सब पॉइंट एक दूसरे मिक्स हो रहा है। इसलिए मैं ये डायग्राम बना के दिखाया ताकि आपको इससे रिलेट करवा सकूँ। ठीक है, अच्छा तो अब मुझे क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। तो ए से जब मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो आपको नहीं लगता ये टेंजेंट पहले से बन चुका है, ये टेंजेंट पहले से बन चुका है, तो एक ही टेंजेंट आपको बनाना है। दोनों सर्कल एक तो यहाँ टच हुए और एक तो यहाँ टच हुए, तो एक पे तो टेंजेंट बन चुका है, तो दूसरा टेंजेंट आपको कहाँ बनाना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ बनाना रहेगा। तो ये आपका डायग्राम हो गया। अगर मैं इस डायग्राम को अगर मैं टेंजेंट डार्क बना कर दिखा दूँ आपको पेन से अब, तो आपका एक टेंजेंट ये रहा और आपका एक टेंजेंट ये रहा। ये मैं पेन से बना के थोड़ा सा डार्क बना दिया ताकि आपको थोड़ा नज़र आए कि कहाँ पे आपका टेंजेंट होगा। बी ए और ए बी और ए एफ ले लेता हूँ। ठीक है ना, और ए बी और ए एफ का लेंथ सेम ही आएगा क्योंकि दोनों एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट बनाया गया है। इसका लेंथ कुछ आया है 5.9, हाँ 5.9 आ रहा है। इसका लेंथ मापे तो इसका लेंथ भी उतना ही आ रहा है, 5.9 इतना ही आ रहा है, 5.9 के करीब आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला सम आपको समझ में आया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारा मिक्स है। ठीक है ना, तो ये डायग्राम, ये कंसेप्ट लग रहा है, ये डी आपको लास्ट में बनाना है। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ ये वाला सम आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हमारा जो नेक्स्ट सम है लिखा है ड्रॉ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। ठीक है, टेक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, तो हमको है ना एक बैंगल से एक सर्कल दे दिया जाएगा जिसका सेंटर, अगर देखो अगर बैंगल से आप सर्कल बनाओगे तो सीधी सी बात है उसका सेंटर अपने को अंदाजा नहीं होगा कि कहाँ है। ठीक है ना, तो ये सम अपने को इसलिए दिया गया है ताकि आपको सर्कल का सेंटर ढूंढने आ सके। एग्जाम में तो ऐसा होगा नहीं ना कि आपको बैंगल दे दिया जाएगा और बोलेगा जाओ बनाओ, है ना, एग्जाम में तो होगा नहीं। तो आपको शायद हो सकता है कि खाली बोला जाएगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखो टू फाइंड सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सेंटर ऑफ सर्कल ढूंढना है। तो सर्कल का सेंटर ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, आपको दो नॉन पैरेलल कॉर्ड, है ना, नॉन पैरेलल कॉर्ड बनाना है। नॉन पैरेलल कॉर्ड बनाना है। तो नॉन पैरेलल कॉर्ड एक मान लो कोई भी लेंथ का आप यहाँ पे कॉर्ड बना लो और कोई भी लेंथ का आप यहाँ पे कॉर्ड बना लो। ठीक है, फिर क्या करना, ये जो ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे वो लाइन कुछ ऐसी जाएगी। और ये जो सी डी कॉर्ड है इसका आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। सी डी की जो कॉर्ड जाएगा उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा जाएगा। दोनों कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मीट करेगा वो आपका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या लिखा है, टेक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब सर्कल के बाहर कहीं पे भी, यहाँ पे तो कुछ मेंशन किया नहीं, कहीं पर भी आप एक पॉइंट ले लो। मान लो मैंने इधर ले लिया, फिर कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट बनाने का प्रोसीजर वही है, लाइन खींचो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, सर्कल घुमाओ और यहाँ पे वो बन जाएगा आपका टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार वापस ये बना देते। तो सबसे पहले हम कोई भी एक अननोन, ठीक है ना, अभी फिलहाल मैं ना एक सर्कल बना देता हूँ जिसका सेंटर अपने को पता है, तो अपन क्रॉस चेक कर लेंगे कि सच में वहीं सेंटर आया कि नहीं। ठीक है, तो इस सर्कल का सेंटर यहाँ है, हम जानते हैं। इस सर्कल का सेंटर यहाँ है, हम जानते हैं, बराबर। लेकिन अभी हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या सच में वहीं सेंटर आता है कि नहीं। तो फिलहाल मान के समझो कि यहाँ सेंटर अपने को पता नहीं है, अपने ये बैंगल से बनाया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, दो नॉन पैरेलल कॉर्ड बना देता हूँ। एक कॉर्ड में यहाँ बना लेता हूँ, एक कॉर्ड में यहाँ बना लेता हूँ और एक कॉर्ड में यहाँ बना लेता हूँ। कहीं पे भी आप बना सकते हो, बस पैरेलल मत रखना। ठीक है, एक कॉर्ड में यहाँ बना लेता हूँ। दोनों कॉर्ड का मैं नाम दे देता हूँ। एक कॉर्ड का नाम मैंने दे दिया ए बी और एक कॉर्ड का नाम मैंने दे दिया सी डी। ए बी का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का प्रोसीजर वही है, मोर देन हाफ। ठीक है, यहाँ रख के ऊपर कट, यहाँ रख के नीचे कट, फिर यहाँ पे रख के इस ए पे रख के ऊपर कट और इसी ए पर रख कर दूसरी तरफ कट। ठीक है, इस लाइन को मैं ज्वाइन कर दूंगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते ही आप लाइन को ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, ये आपका लाइन ज्वाइन हो जाएगा। मान लो यहाँ गया। ठीक है, अच्छा दूसरा, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ, कहीं इधर ले हो जाएगा, मोर देन हाफ कहीं इधर और इधर हो जाएगा। फिर डी पर रख के यहाँ कट, और ये राउंडर में प्रॉब्लम है लग रहा है, हाँ यहाँ पे कट। अच्छा, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। जब इसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा तो वो भी कहीं यहीं से जाएगा। ठीक है, वो भी कहीं यहीं से जाएगा। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो कहाँ मीट हुआ, जहाँ अपना पहले से ही सेंटर था। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ये हमको कंफर्म कर दिया कि ये जो प्रोसीजर है कॉर्ड बनाने का, कॉर्ड से हमको सर्कल का सेंटर ढूंढने का, ये प्रोसीजर एकदम सही है। आप ये पैरेलल नॉन पैरेलल कॉर्ड कहीं बना सकते हैं, यहाँ अच्छा यहाँ मत बना देना, वरना ये दोनों पैरेलल हो जाएगा ना, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। आप ऐसा बना लो, आप ये दोनों ऐसा बना लो, है ना, आप कैसा भी बना लो, बोलने का मतलब पैरेलल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सम इसलिए था ताकि आप सर्कल का सेंटर ढूंढ सको। ठीक है, अच्छा, टेक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब आउटसाइड द सर्कल पहले तो हमको एक्सटीरियर पॉइंट का लेंथ दिया जाता था सेंटर से, अभी दिया नहीं है। तो हमको जहां मन करे आपका उतना दूर आप सर्कल का एक एक्सटीरियर पॉइंट ले लो। मान लो मैंने यहाँ ले लिया, 10 सेंटीमीटर पे मैंने ले लिया। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर पे मैंने क्या कंस्ट्रक्ट कर लिया, एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, ये मेरा हो गया एक्सटीरियर पॉइंट, ई नाम दे दिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस एक्सटीरियर पॉइंट का मैं क्या करूँगा, ये ओ ई का मैं क्या करूँगा, मोर देन हाफ लूँगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊँगा। तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊँगा तो एक कट ऊपर आएगा यहाँ कहीं, और यहाँ कहीं, और एक कट यहाँ कहीं आया और एक कट नीचे आएगा।
फिर यहाँ पे रख के एक कट ऊपर आएगा, एक कट नीचे आएगा। देखो मैं छूट गया थोड़ा सा, सर डबल बार मेहनत करना पड़ जाता है कभी कभी। अंदाज़ा देखो, अंदाज़ा यहाँ पे इसका मिड पॉइंट यही है ना, इसका सेंटर, इस लाइन का सेंटर कहीं यही है ना, तो कट जरूर उतने एरिया में इसके ऊपर वाले एरिया में जरूर घुमा देना, इसके नीचे वाले एरिया में जरूर घुमा देना, ठीक है। तो क्या आपको 2 बार मेरे जैसा ऐसा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये देखो अभी एक्स्ट्रा लाइन है, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, वरना क्या थोड़ा गंदा दिखता है और बात कुछ नहीं है। अच्छा, अब मैंने ये दोनों को लाइन को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये दोनों लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया डॉटेड लाइन से, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मेरा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे रख के वही काम जो हमने पहले किया था। देखो यहाँ भी लाइन में एक्स्ट्रा बन गया है, मैं हटा दे रहा हूँ अभी फिलहाल। तो अब यहाँ पे रख के मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रख दिया, ओ पे रख के मापा, ई पे भी रख के मैं माप लेता हूँ, ई पे भी मैं रख के मापा, सही आ रहा है। ओ पे भी रख के मैं माप लेता हूँ, सही आ रहा है। फिर मैं एक ही फ्लो में हाथ घुमा दूंगा। तो ये मेरा 2 सर्कल एक दूसरे को कहाँ टच किए, एक यहाँ टच किए, यहाँ मैं नाम दे दिया, मैंने मान लो नाम दे दिया x नाम दे दिया, और यहाँ पे मान लो मैंने y नाम दे दिया, ठीक है। तो अब मुझे टेंजेंट बनाना है E से, तो E पॉइंट से x पे एक टेंजेंट बन गया, E पॉइंट से y पे एक टेंजेंट बन गया, ठीक है ना। तो EX और EY, ये जो EX और EY है वो रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगा आपका। दोनों का लेंथ भी माप लेते हैं हम लोग, सेम आया है कि नहीं आया है। इसका लेंथ लगभग 8.9 के करीब है, 8.9 ही है। इधर पे देख लेते हैं कितना आ रहा है, 8.9 से ना के बराबर ज़्यादा आया है, ठीक है ना। शायद थोड़ा सा एरर हो गया होगा, बाकी आप बनाओगे। ये देखो नीचे प्लेन सरफेस भी थोड़ा रफ है ना, इस वजह से शायद डायग्राम में थोड़ा बहुत एरर आ रहा है। अगर मैं ऊपर करूंगा तो फिर वो कैमरे से टच होने लग रहा था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप भी बना लोगे इसको। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको खुद लिखना है, कोई खतरनाक काम नहीं है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना। एक स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का आइडिया दे दिया हूँ मैंने, ठीक है।